हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से 8 तक कवर कर लिए होंगे, स्पेशली लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8, क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो भी वेवी कर्व मेथड ही है और इन दोनों लेक्चर्स में भी हमने वेवी कर्व मेथड को ही पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कुछ पहले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिए थे। तो एक तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क का, जो फर्स्ट स्लाइड पे था। तो फाइंड द वैल्यूज, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई। देखो आपके पास कुछ डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस हैं, इनको आप सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इन सब का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने आपको सिखाया था, अगर मल्टीपल इनइक्वलिटीज आपको दी हुई है तो आप क्या करेंगे, उनको सोल्व करेंगे और उनका कॉमन आंसर वहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इस फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ से x - 2 x + 2 और आगे था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2, यहाँ पे 2, दोनों ही फील्ड सर्कल होंगे। ठीक है, डार्क सर्कल, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप पहले पीछे के लेक्चर जाके जरूर देखिए, ताकि आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सेकंड की। इसको अगर आप फैक्टराइज करना चाहेंगे तो x - 4 एंड x + 2 आएगा यहाँ से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो तो आपके पास आएगा यहाँ पे -2 एंड +4। इधर इनफाइनाइट है, इस तरफ माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के दोनों फील्ड सर्कल आएंगे यहाँ पर, और अगेन प्लस माइनस प्लस साइन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये हिस्सा पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x - 4 एंड x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो कॉमन वैल्यू है, पहले क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे आपके पास 1 एंड 4, इक्वल टू का साइन है तो दोनों ही पॉइंटों पर डार्क सर्कल बनेगा, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस आप लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट था, राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट था। अब आपको चाहिए लेस देन का मतलब ये नेगेटिव पोर्शन। अब आप तीनों का कॉमन लेना चाहते हैं, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। इन तीनों ही का आप कॉमन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए तीनों का कॉमन सॉल्यूशन आप इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दो। पहले तो देखिए आपके पास एक तो था -2, एक है +2। ठीक है, यहाँ पे +2। तो पहला तो सॉल्यूशन क्या था कि -2 से पहले और +2 के आगे, ये है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अगर सॉल्यूशन सेकंड की बात करूं जो बीच में लिखा हुआ है, तो -2 से पहले, ये भी -2 से पहले आ जाएगा, और 4 के आगे, तो 4 इसके आगे मिलेगा लगभग यहाँ पर, तो 4 ये हो गया, 4 से आगे इनफाइनाइट की तरफ। थर्ड है 1 से लेके 4। अब 1 कहाँ पे मिलेगा, 1 तो यहाँ पे मिलेगा आपको, और 4 यहाँ पर है, तो 1 से लेके 4 मतलब ये आ गया इसका थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी फर्स्ट था, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड सॉल्यूशन था, ये भी सेकंड सॉल्यूशन, और ये थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इन सब का कॉमन पोर्शन देखा जाए, इन सब का कॉमन, तो इन सब का कॉमन एरिया कौन सा होगा, जो तीनों में ही बिलोंग करता है। तो तीनों में बिलोंग करने वाला देखो यहाँ पर इस तरफ तो फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड तो है ही नहीं, तो आप इस एरिया को तो ले ही नहीं सकते। 1 और 2 के बीच में सिर्फ थर्ड आ रहा है, 2 और 4 के बीच में फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है 4, वहां पर तीनों के तीनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब तीनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इसका मतलब x यहाँ पर क्या दिया जा सकता है, x का जो सॉल्यूशन है वो केवल एक ही होगा,
सिंगलटन सेट, मतलब जिसमें ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का ये आंसर करेक्ट था, आप वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका 11th करेक्ट है या आपका फर्स्ट करेक्ट है या आपके सारे करेक्ट हैं। ठीक है, आप मुझे लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको आपको सोल्व करने। तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -2 तो है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -x - 5 अपॉन 2x + 1 <0 हो जाएगा। और एक बार इस पोर्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो फिर क्या आ जाएगा, x - 5 अपॉन 2x + 1 -5 <0। ठीक है, और इन दोनों का ही हमें यहाँ से क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि बीच में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एंड। तो फर्स्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपके पास आएगा 2x + 1, फिर -4x - 2 -x + 5 <0, -4x और -x -5x -2 + 5 आपके पास यहाँ से आ जाएगा +3 अपॉन 2x + 1 है <0। माइनस कॉमन लेके अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 5x -3 अपॉन 2x + 1 <0। ठीक है, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, यहाँ पर इधर तो -∞, इधर +∞ है। एक तो आएगा आपके पास -½ और एक आ जाएगा +3/5। इक्वल टू है नहीं, इसलिए दोनों पे यहाँ पर ओपन सर्कल होगा। प्लस माइनस प्लस <0, इसका मतलब नेगेटिव एरिया यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब इस सेकंड को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2x + 1 आएगा एलसीएम, x - 5 -10x और -5 <0। उसके बाद यहाँ से x - 10x -9x हो जाएगा और -10 डिवाइड बाई 2x + 1 <0 होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ से, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ से माइनस कॉमन लेके 9x + 10 अपॉन 2x + 1 > 0, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लेके यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक तो आएगा -½ और एक आ रहा है -10/9। तो पहले तो आएगा -10/9 और उसके बाद आएगा यहाँ पर -½ ठीक है, तो ये तो आ जाएगा ओपन सर्कल दोनों के साथ, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस <0 है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास पॉजिटिव हिस्सा, यानी कि -∞ से -10/9 एंड -1/2 से +∞ तक। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक है, और सेकंड सॉल्यूशन का, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं। तो कैसे लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, एक ही नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ से आएगा -∞, यहाँ से +∞। ठीक है, पहला जो सॉल्यूशन आपके पास है वो है -½ से लेके और कितना 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3/5। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया ओपन के अंदर, और सेकंड है -10/9 यहाँ पर है, तो -10/9 से -½ ठीक है, ये भी ओपन ही है, ये भी सेकंड सॉल्यूशन है। अब इस फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का आप कॉमन देखना चाहेंगे तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसलिए x = कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था x⁴ + x² + 1, ठीक है, अपॉन x² - 11x + 28 > 0। ठीक है, अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए, तो इसका सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन
आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट स्लाइड पर या यहीं पे इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप इस ऊपर वाले पार्ट को देखो। ये आपके पास जो लिखा हुआ है ना यहाँ से, ये हमेशा पॉजिटिव है। देखने से पता लग रहा है आपको कि x की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगी, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो रहा है, तो हमेशा ही पॉजिटिव है ये तो, ठीक है। इसको एक तरीके से और देख सकते हो, इसको फैक्टराइज करना भी मैंने आपको सिखाया था। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान कि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो वो पीछे के लेक्चर जाके जरूर देखें पहले, ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, डिनोमिनेटर है उसको आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 7 और x माइनस 4 आएगा। ओके, और आगे लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक को देखो ध्यान से। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, इसमें a आपके पास पॉजिटिव है, और अगर इसका d देखा जाए तो नेगेटिव आएगा। क्यों इसका d आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इससे, तो 1 माइनस 4 आएगा तो माइनस 3 आएगा, d आएगा माइनस 3, इसलिए नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो हमें पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक होगी, ये श्योर कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर मैं इस सेकंड की बात करूं तो इस सेकंड के अंदर भी a तो कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन इसका d निकालोगे तो अगेन माइनस 3 आएगा जो कि नेगेटिव होगा। तो इससे पता चला कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये भी हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक होती है उसको आप दोनों तरफ से डिवाइड करके हटा सकते हो। तो इन दोनों को पूरे को मैं डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास ऐसा बचेगा 1/x माइनस 7 और x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से वेवी करो मेथड ड्रॉ करोगे आप, तो आपके पास आएगा यहां से कितना? 4 एंड 7, इधर इनफाइनेट इधर माइनस इनफाइनेट, और उसके बाद यहां से प्लस माइनस प्लस इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में है, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से नहीं आ सकता, इसलिए दोनों पे ओपन रहेगा। और उसके बाद आना चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये है और ये है। तो यहां से आप आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से 4 ओपन यूनियन ओपन 7 से लेके इनफाइनेट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, यही था क्या? तो यस, क्वेश्चन यही था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो, इसका जो a है वो 1 है जो कि पॉजिटिव होगा। इसका d निकालता हूं तो d कितना जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 15 4 जा 60, मतलब यहां से तो d कैसा आ जाएगा? d आ जाएगा नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक श्योर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर मैं बात करता हूं इस ऊपर वाले पोर्शन की, तो यहां से क्या होना चाहिए? यहां से हो जाएगा कैसा? इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव होगी। d की वैल्यू की बात करूं तो d हो जाएगा यहां से b स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहां से तो आपके पास माइनस 3 आया, यानी कि नेगेटिव आ गया। अगर d नेगेटिव आ गया तो यहां से हमें पता चला कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो आपके पास लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और पॉजिटिव आ गया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? ऑलवेज ट्रू। दिस इंप्लाइज
दिस इज ऑलवेज ट्रू। और ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल। x की वैल्यू यहां से क्या हो सकती है, ऑल रियल। मतलब x की वैल्यू आप लेफ्ट साइड में कुछ भी पुट करो, आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा ही कैसे आएगी, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आती है तो आप यहां से बता सकते हो कि ये इक्वेशन कैसी है, ट्रू है। ओके, अब देखते हैं इससे पहले वाला, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास x² + 7 अपॉन x² + 3, ठीक है, लेस देन 0। तो इसको चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन x² + 7 अपॉन x² + 3, और ये है यहां पर लेस देन 0। तो अगेन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्या लिखेंगे, इसमें a की वैल्यू तो 1 है जो 0 से बड़ा है, और d है कितना आ जाएगा, b² - 4ac, यानी कि d आ गया -12, यानी कि लेस देन 0। इससे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही कैसे रहेगी, पॉजिटिव। और अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं पार्ट की, तो ये भी आपको दिख रहा है ना कि हमेशा पॉजिटिव है। आप ये पैटर्न भी लगा सकते हो जो भी मैंने समझाया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वी नो दैट x² तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर इसमें मैं 7 ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो यहां पे हो जाएगा 7। इसका मतलब ये जो पोर्शन है न्यूमरेटर, ये 7 या 7 से बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन श्योर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि न्यूमरेटर आपके पास पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन तो ओवरऑल क्वांटिटी है वो आपके पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन राइट साइड में लिखा है लेस देन 0। तो क्या कभी कोई पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब हुआ कि कोई पॉजिटिव नंबर लेस देन होता है 0 से, तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। और अगर ये सही नहीं है तो फिर इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी कि एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू, खाली सेट बना के लिख सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा वो समझते हैं, देखो ध्यान से। 5th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या है। तो 5th क्वेश्चन है x² - x + 6 अपॉन x - 5 और अपॉन x + 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है x² - x + 6 और यहां पे है x - 5। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यहां से x + 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए, अब देखिए यहां पर दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसके फैक्टर तो 2 और 3 हो जाएंगे। पहले आप इसको चेक तो करो। अगर इसके चेक करोगे तो a इसमें 1 है जो कि पॉजिटिव है, और d अगर इसका निकालोगे तो b² - 4ac, यानी कि 1 - 24 आएगा जो कि लेस देन 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा x - 5 और x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप वेवी करो मेथड से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो -∞ से +∞, और आपके पास यहां से आ जाएगा -2 और यहां पे आ जाएगा +5। इक्वल टू का साइन है तो +5 के साथ तो आएगा डार्क सर्कल और -2 के साथ होगा ओपन सर्कल। उसके बाद यहाँ पे प्लस, माइनस एंड प्लस, ठीक है, क्योंकि ओड पावर के साथ है यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हिस्सा है, ये होगा पॉजिटिव। तो फाइनली आंसर आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन यूनियन क्लोज 5 से लेके और इनफाइनाइट। ओके, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन है, तो इनको हम करते हैं सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10, तो इनको आप कैसे सोल्व करेंगे देखिए ध्यान से। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को, जो कि आप लोगों को होमवर्क में दिए गए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया था, x अपॉन x माइनस 2 और ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 3। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे x अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। उसके बाद यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, तो x माइनस 2 और यहां से x प्लस 3, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहां पे आएगा माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब जो ऊपर क्वाड्रेटिक है ये हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, आप परफेक्ट स्क्वायर की मदद से देख सकते हो या जो मेथड आपको समझाए उससे आप देख सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, और d की वैल्यू कितनी आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 8 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक श्योर कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और जैसे ये पॉजिटिव पता चला आप तुरंत लिख देंगे 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और जैसे ये 0 के बारे में पता चला तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे -3 2 और उसके बाद यहां से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस और इधर इनफाइनाइट इस तरफ होगा माइनस इनफाइनाइट। दोनों पे ही आप ओपन सर्कल लगाएंगे यहां से, और उसके बाद ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, यहां से पॉजिटिव। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए। देखो आप लोगों के लिए यहां पर मैं कितनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन यूनियन 2 ओपन से लेके प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन था आपका, सोल्व करना है x प्लस 5 2x माइनस 3 पावर 5 माइनस x प्लस 7 पावर 3 एंड 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉब्लमेटिक है उसको आप सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें। देखो 2x माइनस 3 पावर 5 नो इशू, यहां से ये दिक्कत कर रहे, तो इसमें से जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर ओड थी, और 3x प्लस 8 की पावर 2 इसको कोई इशू नहीं है। अगला स्टेप हो जाएगा यहां से x प्लस 5 2x माइनस 3 पावर 5 x माइनस 7 पावर 3 और 3x प्लस 8 पावर 2 इज ग्रेटर देन 0। अब वेविकर मेथड यहां से आप अप्लाई कीजिए, इधर माइनस इनफाइनाइट यहां प्लस इनफाइनाइट। सबसे छोटा नंबर यहां पर, सबसे छोटा नंबर कितना आएगा, -5। उसके बाद आ जाएगा -8/3। ठीक है, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग है ये। फिर आ जाएगा +3/2 और फिर आएगा +7। ठीक है, अच्छा इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हर पॉइंट पे आपको ओपन सर्कल ही प्लॉट करना है, डार्क सर्कल नहीं बनाना। अच्छा अब बात करते हैं साइन की। देखो इधर से तो आपको हमेशा ही प्लस से स्टार्ट करना है, अगर आपने पूरे रूल फॉलो किए हैं तो राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करना है। जैसे आप 7 को जंप करेंगे तो 7 इस फैक्टर की वजह से आए जो कि ओड है, तो मैंने बताया था ओड होता है तो आपको साइन चेंज करना है। 3/2 जो है वो इसकी वजह से आए, इसका मतलब यहां पर भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके पावर है 5 ओड है।
-8/3 पावर 2 की वजह से आया, तो यहां पर आपको सेम साइन ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इवन पावर थी इसकी, बाकी सभी की ओड है। यहाँ पे भी ओड है, ये भी ओड पावर है, ये भी ओड पावर की वजह से था, तो इसलिए आपको यहाँ तो सब जगह साइन चेंज करना ही है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये पॉजिटिव एरिया है। तो यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -5 से लेके और -8/3 यूनियन, फिर -8/3 से लेके प्लस का 3/2 यूनियन 7 ओपन से लेके प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, चेक करो इसका आंसर को, आप लोग देखो ध्यान से कैसे इसको लिख सकते हो। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आता जा रहे हैं, आप कमेंट जरूर करते जाएं, मैं इनको देख लूँगा कमेंट्स को कि कितने स्टूडेंट्स इन सभी लेक्चर से प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x² - 3x + 2, और उसके बाद है यहाँ से x³ - 3x², उसके बाद है 4 - x²। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 और x - 1 इसका फैक्टर होगा। यहाँ से अगर आपने x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3। उसके बाद यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया आपने तो माइनस कॉमन लेते यहाँ पे हो जाएगा x² - 4, और आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब इस माइनस को आप हटा दो, जैसे माइनस को आप हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हटाया तो अब x - 1 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x - 3 है, इसको फिर से फैक्टराइज करोगे तो x - 2 और x + 2 आएगा। लेकिन कुछ टर्म्स एक जैसी हैं, जैसे x - 2 एक जैसे हैं, तो इनका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको कंबाइन कर दिया। फिर आगे यहाँ से x - 1 है, x² है, x - 3 और x + 2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ से वे वी करो मेथड के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये काफ़ी सिंपल और शॉर्टकट मेथड है इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन निकालने का। देखिए सबसे पहले नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को। पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा यहाँ पर -2, -2 के बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2, उसके बाद यहाँ से आना चाहिए 0। ठीक है, अच्छा 0 के बाद फिर आएगा यहाँ से 1, फिर यहाँ से आएगा 2 और उसके बाद यहाँ से आएगा 3। ओके, अब उसके बाद देखो इक्वल टू का साइन है, तो हर पॉइंट पे आपको फील्ड सर्कल ही बनाना है। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पर समझें। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट आपके पास रहेगा यहाँ से साइन के बारे में, साइन स्कीम, मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम हर बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हर बुक के, चाहे वो आपकी अरिहंत की बुक हो, चाहे वो आपकी सिंगेज की बुक हो। अगर हम इन 2 बुक्स को सोल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल या फिर कोई और बुक सोल्व करनी बचती हो। ठीक है, तो हर स्टूडेंट यहाँ से पूरा बेनिफिट उठा सकता है। अब देखिए आपको स्टार्ट तो प्लस से करना है। अच्छा ओड और इवन पावर का देखते हैं। देखो एक तो x की पावर इवन है, मतलब 0 की वजह से यहाँ पर। ठीक है, एक तो यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, एक तो ये 0 की वजह से इवन आ रहे हैं और एक 2 के ऊपर इवन आ रहे हैं, बाकी तो सभी ओड है। 3 भी ओड से आएगा, 1 जहाँ से आ रहा है x - 1 इसकी पावर 1 है ओड, और यहाँ पे -2 भी जिस ब्रैकेट से है उसकी पावर 1 मानी जाएगी, यानी कि ओड। प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस के बाद जैसे आप जंप करेंगे तो आपके पास ओड है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करना है। फिर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना, ओड आया तो साइन चेंज करना है, फिर इवन आ गया तो साइन चेंज नहीं करना, फिर ओड आ गया तो आपके पास साइन चेंज आपको करना है। तो अब लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एरिया एक तो ये हो जाएगा, एक दूसरा नेगेटिव एरिया यहाँ से ये आएगा, और तीसरा नेगेटिव एरिया ये आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए -∞ से -2 पर क्लोज। ठीक है, -2 पर आना चाहिए क्लोज। यूनियन
एक देखो यहां पर 0 पे भी फील्ड सर्कल है, इसको मत भूल जाना, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद यूनियन, फिर 1 से स्टार्ट होके 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, तो आप अलग अलग लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दें क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3। ओके, यहां पर क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3, या आप इसका यहां पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप हर स्टूडेंट को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगेन इस 0 का जरूर ध्यान रखना, कभी कोई स्टूडेंट गलत ना कर दे यहां पर। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है आपका यहां से 2x + 3 डिवाइड बाई x² + x - 12 < 1/2। तो यहां से आएगा 2x + 3 अपॉन x² + x - 12 और उसके बाद आएगा -1/2 < 0। अब यहां से एलसीएम लेते हैं पहले तो 2x² + x - 12 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6 - x² - x + 12 < 0। न्यूमिरेटर से आपके पास आएगा -x² और प्लस 3x बचेगा, और उसके बाद 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। डिनोमिनेटर में 2 है आपके पास और x² + x - 12 है। क्लियर, < 0। अब ऊपर से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद आएगा x² - 3x और -18। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 है और x² + x - 12 है, < 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप यहां से देखो, माइनस को हटाओगे एक तो इस माइनस को आप उधर भेज दो, इस माइनस को उधर भेज दो, तो ऐसा करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस 2 को भी आप उधर भेज दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब फैक्टराइज कर दो आप, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो 4 3 जा 12, तो x + 4 और x - 3 आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमिरेटर को करोगे तो यहां से कितना आना चाहिए 6 और 3। ठीक है, 6 और 3, तो यहां से हो जाएगा x - 6 और x + 3। ओके, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। जैसे आपने यहां पे वेवी कर्व मेथड बनाया तो -∞ से +∞, सबसे पहला पॉइंट आएगा आपके पास -4, फिर आ जाएगा -3, उसके बाद आ जाएगा 3 और फिर आएगा यहां से 6। इक्वल टू का साइन है तो न्यूमिनेटर की वजह से जो जो पॉइंट आए उन्हीं को डार्क करो सिर्फ, एक तो 6 आएगा और एक आएगा -3, बाकी दोनों पे ही ओपन आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से प्लस माइनस और प्लस ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी की पावर ओड है। जैसे सभी की पावर ओड है तो अब इसका आंसर लिखना शुरू करो। फिर आंसर के लिए < 0 यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया फर्स्ट, ये सेकंड पॉजिटिव एरिया एंड इट इज थर्ड। ओके, सो आंसर आएगा -∞ से -4 ओपन यूनियन क्लोज 3 से लेके 3 ओपन और यूनियन क्लोज 6 से लेके इनफाइनाइट ओपन। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ट्राई जरूर करके देखें। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है तो लास्ट क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन दिए थे, एक 11th क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th इसमें है 1/x² + x < 1/2x² + 2x + 3। अब इसको लिखोगे 1/x² + x माइनस 1/2x² + 2x - 3 + 3 < 0। अब इसका एलसीएम लेते हो तो x² + x एंड यहां से 2x² +
2x प्लस 3, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और आगे प्लस 3 है ही। डिनोमिनेटर में यहां से x कॉमन लेओगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचिए। ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है। क्यों आ रही है, अब सोचो। क्योंकि a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है पॉजिटिव। अच्छा, d की बात करूंगा तो d नेगेटिव दिख रहा है ना आपको, भाई 1 माइनस 12 आएगा माइनस 11 करके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को सोचो, ये भी मुझे पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है। और बात करूं d की, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से आएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, मतलब नेगेटिव। इसलिए ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इतना सा ही है कि 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जैसे तुम यहां से वेवी कर्व मेथड बनाओगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो यहां पर आएगा -1, यहां पर 0, फिर प्लस माइनस प्लस, और न्यूमरेटर में कुछ टर्म है नहीं x की, इसलिए वहां हर जगह पे ओपन नहीं लगेगा। और अब आना चाहिए लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से लेके 0। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर इसके अंदर एक क्वेश्चन बैंक मैंने करवा दिया है। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको 11 क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पर आपको लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इन टॉपिकों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और रैशनल इरेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में रहेगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस सब चीज़ें करेंगे अब। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।